बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 5 सब्जेक्ट SST यूनिट ओशियन एंड सी lecture 3. Students, in lecture 2 we were discussing about Arctic oceans and we were in the last line, icy or ice all the year round and the water, क्योंकि आर्टिक ओशन ऊपर की तरफ है नॉर्थ पोल की तरफ, इसकी वजह से समंदर का पानी ग्लेशियर बर्फ़ यहाँ से बह के आ रहा है और समंदर बन रहा है। अब ये क्या हुआ, एंड द वाटर ग्रीनलैंड इज़ द ओनली एरिया इनहेबिटेड बाय यूरोप, और ये यूरोप की तरफ ही आता है। ये देखिए यहाँ पर मैप भी दिया हुआ है, ठीक है। अदर एरियाज अराउंड आर्टिक आर नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, फिनलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ द कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो पानी ऊपर से बह के आ रहा है आर्टिक ओशियन का, इसके अंदर ये कंट्रीज़ हैं जो कि अटैच की हुई हैं। द अर्लीस्ट एक्सप्लोरर टू द आर्टिक वाज अ ग्रीक सेलर पाइथियस। द फर्स्ट मैन टू रीच द नॉर्दर्न पोल वाज एन अमेरिकन एक्सप्लोरर रॉबर्ट एडविन पेरी इन 1909। अब ये MCQs में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है, क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये मैंने इसमें इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर दी हैं। अगर कल को मैं क्वेश्चन करूं तो आप परेशान नहीं होइएगा कि क्या कह रहे हैं सर, या आर्टिक ओशन किन किन कंट्रीज़ को टच करता है। या मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि अमेरिकन एक्सप्लोरर कौन था जिसने नॉर्थ पोल पे जाके विज़िट किया समंदर में, वो बर्फीले इलाकों में, बर्फीले पहाड़ों पे बड़ी बड़ी बर्फ़ की सीलों को किसने क्रॉस किया? ये रॉबर्ट एडविन पेरी। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। द साउथर्न ओशियन इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर नियर एंटार्क्टिक एट द साउथ पोल। द वाटर ऑफ द सीज एंड आइस कोल्ड एंड फ्रोजन विद ह्यूज ग्लेशियर नोन एज आइसबर्ग्स। ये बड़े बड़े जो सिल होते हैं बर्फ़ के, उसको आइसबर्ग कहते हैं। शिप दैट कैन कट थ्रू द आइस, शिप जो कि काट दे, आइस को तोड़ते हुए चली आए। And the only vessel that can sail in this water. Most of this region is inhabited. बहुत सारा जो इलाका है बहुत आर्टिक की तरफ का, वहाँ पे कोई भी नहीं रह सकता, inhabited है। As the climatic condition of the Arctic are harsh throughout the year, क्योंकि वहाँ की कंडीशन ही इतनी खतरनाक है बर्फ़ की, तो क्या होगा। However, there are scientific and exploration camp for the research and study of the weather condition. It is also known as the Antarctic Ocean. छोटे छोटे कैंप लगाए हुए हैं बर्फ़ पर, और वहाँ पर लोग रह रहे हैं, गवर्नमेंट उन पर इन्वेस्टमेंट कर रही है और वो वेदर कंडीशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं वहाँ के। उसको हम अंटार्कटिक ओशियन भी कह सकते हैं। यहाँ तक कि हमारा ओशियन का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम सी की तरफ जाते हैं। सी क्या चीज़ है? द सी इज़ अ स्मॉलर बॉडी ऑफ वाटर क्लोजर टू द लैंड। सी जो है वो स्मॉलर पार्ट है, ओशियन से छोटा हुआ हिस्सा, बॉडी, पानी, बॉडी ऑफ वाटर, जो कि जिसका ताल्लुक ज़मीन से टच होता है। द वाटर फ्रॉम द रिवर, स्ट्रीम्स एंड रेन फ्लोज इनटू द सीज। दरियाओं का पानी, झीलों का पानी, झरने और बारिश का जो पानी इतना सारा आप देखते हैं बहता हुआ जा रहा होता है, ये सब समंदर में गिरता है। द वाटर ऑफ द सी एंड ओशियन इज साल्टी एज द डिपॉजिट ऑफ साल्ट इन द रॉक एंड लैंड फ्लो आउट इनटू द सी। ये जो पानी होता है समंदर का हो या इसका हो, दोनों का पानी बहुत साल्टी होता है। अगर मैं आपको बताऊं, इसका TDS जो होता है ना वो 60,000 होता है। यानी अगर एक घूंट भी मुंह में चले गया पेट में तो इंसान की हर चीज़ तबाह बर्बाद, ऑर्गन्स डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, इतना साल्टी है। और हमें जो TDS चाहिए होता है वो 200 होता है। WHO ने तो वैसे 180 का है, लेकिन हमारे KDA का जो पानी आता है वो 240 TDS का होता है। एक जगह तो मैं गया था, वहाँ पे 1000 TDS था पानी। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, 60,000 TDS
तो कितना खतरनाक होगा वो। द कंटेंट ऑफ सॉल्ट इन द सी इज हायर एज द हॉट सन एवोपरेट्स द वाटर इनटू वेपर। जो समंदर का जो पानी है वो ज़्यादा सॉल्टी होता है, और जो सूरज जो होता है वो एवोपरेट करता है, यानी एवोपरेट मीन छोटे छोटे लिटिल ड्रॉपलेट्स के अंदर हवा उड़ा के ले जाती है उन ड्रॉपलेट्स को, और क्या करती है देखते हैं आगे। एंड रिजल्ट इन द सॉल्ट content to increase in colder region. The salt content is found to be low in the sea water. अब जब वो उड़ा के ले जाती है तो क्या होता है कि ठंडे मौसम के अंदर जो होता है क्या होता है, जो नमकीन पानी होता है वो लो हो जाता है सी वाटर के अंदर। Although there are 5 major ocean, there are many seas in the world. ये तो मालूम है कि 5 मेजर ओशियन होते हैं और सीज बहुत सारे हैं। द सी इन द इंडियन ओशियन आर द रेड सी, पर्शियन गल्फ, अरबियन सी, जावा सी, अंडमान सी एंड मैनी अदर्स। अब आपके समझ में आया? क्या आप कह रहे थे कि सर ये हमारा पोर्ट तो अरबियन सी में, यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं हो रही। अब आपके जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि यानी ये जो अरबियन सी है, गल्फ सी है, जावा सी है, ये तमाम समंदर जाके इंडियन ओशन में गिरते हैं, इसलिए इसको बड़े समंदरों में कहा जाता है। द सीज ऑफ द आर्टिक ओशियन आर नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, नॉर्वेजियन सी, बैरेंट सी, कारा सी, लैप्टेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी, बेरिंग सी। ये तमाम समंदरों के नाम है जो कि आर्टिक में गिरते हैं, ओशियन बन जाता है। द सी ऑफ द पैसिफिक ओशियन आर सी ऑफ जापान, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, कोरल सी, साउथ चाइना सी, अराफोरस सी, सी ऑफ ओखोटास्क एंड फिलिपाइन सी। Some seas of the Atlantic Ocean are the Caribbean Sea and the Mediterranean Sea, and other smaller seas such as the Ionian Sea, Aegean Sea and Adriatic Sea. ये तमाम ये जो सी के नाम बताए मैंने आपको, ये तमाम सी जो हैं ये अटलांटिक ओशन में गिरते हैं, और ऊपर ये जो नाम बताएं सी के, ये कहाँ गिरते हैं? पैसिफिक ओशन में। Some seas are surrounded by the land with small channels of water flowing into the ocean. कुछ समंदर जो है वो घिरे हुए हैं किससे? ज़मीन से। विद स्मॉल चैनल, लेकिन छोटे छोटे से रास्ते बने हुए पानी के बहने के, जो कि समंदर में जाके गिरते हैं। मोस्ट ऑफ दीज सीज आर लैंड लॉक्ड। ज़्यादातर सीज जो है वो लैंड से लॉक की हुई हैं। दीज आर कैस्पियन सी, एरल सी एंड ब्लैक सी इन द रीजन ऑफ द सेंट्रल एशिया, रशिया एंड यूरोप। ये जो सी हैं इनको घेरा हुआ लैंड है चारों तरफ से, इसी वजह से बहुत कम फ्लो है इनका। द सॉल्ट कंटेंट इन द डेड सी इज सो हाई। डेड सी के अंदर जो सॉल्ट की मिकदार है वो बहुत हाई है। दैट प्लांट एंड मेरीन लाइफ कैन नॉट सर्वाइव इन इट्स वाटर। यानी ना समंदर की ज़िंदगी है वहाँ पर, ना प्लांट हैं जो सर्वाइव कर सकें। दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द डेड सी। इसी वजह से इसको डेड सी भी कहते हैं। The water allows all things to float on its surface. हर चीज़ ऊपर ही सरफेस कर रही होती है। Therefore no one can drown in the sea. इसी वजह से कोई भी समंदर के अंदर नहीं डूब सकता। ठीक है, इतना कंडेंस होता है आपस में। ये आ गया मेजर सीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मेजर सीज ऑफ पैसिफिक ओशियन। चलें स्टूडेंट्स, ये वक्त आ ही गया आखिरकार, ये हमने डिस्कस कर लिया पेज नंबर 19, और यहाँ पर आ गई एक्टिविटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं मैंने, यहाँ पर मैंने कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं। आप इसको टिक करेंगे, टिक करने के बाद इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। क्वेश्चन आंसर मैं बाद में अटैच करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं। देखें यहाँ पर भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर आपको करना ये है कि ये भी आपको नोटबुक में करना अपना, अरेबियन सी ओशियन कौन सा है और कॉन्टिनेंट कौन सा है, ये आपको मिल जाएगा अटलस बुक के अंदर भी
और अगर आप गूगल में भी फाइंड आउट करना चाहें तो गूगल से भी मिल जाएगा। इसी तरह से ये मैंने सारे नाम बताएं सी के, ब्लैक सी, साउथ चाइना सी, बैरन, रेड सी, जावा सी। तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि ये किस ओशन के अंदर गिर रहे हैं, और ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है, और कौन से कॉन्टिनेंट में गिर रहे हैं। तो ये आप इजीली गूगल से फाइंड आउट कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको अटैच करके भेज दूंगा गूगल डॉक्यूमेंट में, गूगल क्लासरूम में, ठीक है। इस तरह से हमारा ये लेक्चर 1 टॉप यूनिट 2 कंप्लीट हो गया, ओशियन एंड सी। आई होप कि आप ये दोनों एक्टिविटी अपनी नोटबुक में करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर मैं आपको यहाँ पर अटैच करके गूगल क्लासरूम में दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, लेक्चर इज़ ओवर, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।